बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्न शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदआ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ुल रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा असाबक मिन हसनतिन फमिनल्लाहि व मा असाबक मिन सय्यअतिन फमिन नफ्सिक व अर्सलनाका लिन्नासि रसूला व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह व मन तवल्ला फ़मा अर्सलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना
और आक़ाए दो जहान हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पे लातादाद दुरूद व सलाम। हज़रात मोहतरम, हक और बातिल काफ़ी अरसे से, जब से ये कायनात मार्ज़ वजूद में आई हैं, ये आपस में आमने सामने हैं। और इसकी कई एक वजूहात भी हैं जिनकी तफसील में नहीं अब जाना हमने, फिर किसी टाइम मौका मिला तो ज़रूर जाएंगे। लेकिन जो हक है, जिसको हम हक समझते हैं कि ये हक है, उसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि क्या वाकई हम जिसको हक समझ रहे हैं वो हक है भी या नहीं, कि हम उसको शरई ज़बान में कहीं बिदअत पे तो काम नहीं कर रहे हैं, कहीं हम हक को समेटते समेटते गलत की तरफ तो नहीं चले जा रहे। इसको समझने की ज़रूरत है। जैसे मैंने मुहर्रम के दिनों में हमने बात समझी थी ना एक, कि मालिक का हुक्म है कि फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल, अगर तुम्हें किसी बात की समझ ना आए तो अल्लाह और उसके रसूल से राब्ता करो। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हमें हर चीज़ वादे करके बयान फरमा दी है कि ये करना है, ये नहीं करना, इसको करोगे जो मैंने नहीं किया तो वो तुम गलत करोगे, उसको बिदअत कहते हैं। मन अहदसा फ़ी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्द। हर वो काम, हर वो बात जो मैंने की नहीं, मैंने करी नहीं, जो कही नहीं, तुम उसको अपनाओगे तो वो मरदूद चीज़ होगी। और उसी को बिदअत कहते हैं। जो दीन में नई ईजाद पैदा कर दी जाती है उसको बिदअत कहते हैं। आज मौजू ये नहीं था, जो हमारा तसलसल चल रहा था ना, ये पहले जहन्नुम, फिर मैंने पिछले जुमे कहा था कि अल्लाह की रहमत और रिजवान भी है यहाँ इस दुनिया में, उसके बाद आखिरी क्या है वो हमने बात करनी थी। लेकिन मौके की मुनासबत के साथ चूँकि रबीउल अव्वल आ गया है, जैसे हमें मुहर्रम में समझ नहीं ना आती किसी चीज़ की, हम पागल पागल से फिरते हैं कि मुहर्रम आ गया है, पता नहीं अब हमारा क्या होना है। इसी तरह रबीउल अव्वल आ गया है, हम पागलों के भी पागल बन जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आती कि हम हक की तलाश में हैं या बातिल की तरफ जा रहे हैं। ये सीरत जो भी है ये हमसे ना ढकी है, ना छुपी है, ना हमें उसके बारे में कोई किसी तस्दीक की ज़रूरत है कि मालिक ने मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बना के भेजा है। पूरी कायनात एक तरफ, नबी कायनात मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ हैं। ये हम सब पे बात आया है। उसवा हसना भी आप हैं, रहमतुल लिल आलमीन भी आप हैं, खातमुन नबिय्यीन भी आप हैं, हर चीज़ आप ही हैं। पूरी कायनात मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे होनी चाहिए थी मेरे अल्लाह के मुताबिक। यही हक था और हमने हक को भी हक नहीं रहने दिया। माजरत के साथ हम सब उसमें शामिल हैं कि ज़रूरी नहीं रबीउल अव्वल ही हो तो हम ये करते हैं। हम दिन में 24 घंटे कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते रहते हैं कि अल्लाह अल्लाह नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर टाइम हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं।
रहते हम हक पे हैं, ढूंढते हक को हैं, तलाश हक को करते हैं। उनकी सीरत अपनी जगह है, लेकिन जो हम खुतबा पढ़ते हैं ना, ये अभी जो मैंने पढ़ा है आपके सामने, कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार, इसकी हमें समझ नहीं आती। आज तक हमें नार की समझ नहीं आई, जहन्नुम की समझ नहीं आई, तो बिदअत की क्या समझ आएगी। हर वो काम जो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, नहीं कहा, आपके असहाब ने नहीं किया, नहीं कहा, वो हम करेंगे तो गलत है। ये बात जहन में बैठा लें। और अगर किसी चीज़ की भी गलत फहमी हो, इबहाम हो, जहन में समझ ना आती हो, तो फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, उसको कुरान और हदीस के मुताबिक तुम परखो, तुम समझो, तुम जानो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। और एक बात मैं अक्सर आपको याद करवाता रहता हूँ कि शरीयत मुकम्मल है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। शरीयत मुकम्मल है हमारी, इसमें कोई इबहाम नहीं। फ़लाँ इमाम क्या कहते हैं, फ़लाँ क्या कहते हैं, गज़ाली ने क्या कहा, बहकी ने क्या कहा, दारक़ुतनी ने क्या कहा, फ़लाँ ने, कोई सरोकार नहीं है। जो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो कह दिया है, बस। आगे अपनी अपनी समझ है, लेकिन मुझे समझ चाहिए सहाबा इकराम वाली रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। मुझे किसी की समझ नहीं चाहिए। सब ने बड़ा बेहतरीन काम किया है, बड़ा बेहतरीन उन्होंने अपने अपने अंदाज में, जैसे तिलावत करते हैं ना सब अशरा कारी, होता कुरान ही है, अपने अपने स्टाइल में पढ़ते हैं, वो किया सब ने है, लेकिन बात ऑथेंटिक उसी की है जो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब की है। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, ये आपका फरमान है कि मैं तुझ पर, तुम पे मेरी सुन्नत, मेरा तरीका और खुलफाए राशिदीन का तरीका, ये फ़र्ज़ है तुम पे। मालिक फरमाते हैं कि फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर मेरे से नबी के सहाबा जैसा ईमान लाओगे तो ही हिदायत याफ्ता हो, वरना नहीं हो। बात ख़त्म हो गई। अब हमने देखना है बिदअत होती क्या है। बिदअत कहते किसे हैं? जो भी दीन में हमने इख्तराएं, इतनी शैतान ने हक को गलत मर्द कर दिया है ना, इतना गड़बड़ कर दिया है कि हम समझने से बसा औकात कासर होते हैं। बिदअत वो है जो नई ईजाद हो दीन में। देसी अल्फाज में बयान कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई मैं इंग्लिश में नहीं, फ़ारसी में नहीं, कि दीन में जो भी नई बात हो जो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं थी, वो उसको बिदअत कहा जाता है, वो बिदअत होती है। और हर बिदअत गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नुम है। कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार, हर गुमराही जहन्नुम में जाएगी। अब मैं डिफ़ाइन करना है मुझे कि हक़ में जो बिदअत है उसको क्या कहते हैं। हमने इसको तशरीहन इस लिहाज में ले गए, हक़ वाले, मैं हक़ वालों की अब बात कर रहा हूँ, इस स्टाइल में ले गए कि ये बिदअत हसना है, ये बिदअत सय्यिआ है, ये अच्छी बिदअत है, ये बुरी बिदअत है। मैं मिसालें नहीं यहाँ दूंगा, सिर्फ समझाऊंगा मुख्तसर बात करके कि इस बात फिट रहे, समझ रहे। बिदअत सय्यिआ, बिदअत हसना, ये अच्छी बिदअत है, ये बुरी बिदअत है। देसी अल्फाज में ये समझ ले कि ये बड़ा शरीफ बदमाश है। समझ आ गई? है तो बदमाश, लेकिन बड़ा शरीफ बदमाश, ये बड़ी शरीफ कंजरी है बदमाश ही, लेकिन बड़ा जितना भी शरीफ हो रहे है तो बदमाश ही ना। उसकी मिसाल मैं इसके हदीस के हवाले से भी एक दे देता हूँ। बिदअत हसना इसलिए कहा जाता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तरावी की नमाज को बाजमात किया था।
किया था ना। लेकिन उनको ये नहीं पता कि बाजमात तरावी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी पढ़ाई थी, लेकिन छोड़ इसलिए दी थी मेरी उम्मत पर फर्ज ना हो जाए। तरीका आप ही का है। हजरत उमर ने उसको रेनोवेट किया है, मुज़य्यन किया है, तरतीब दिया है, मुरत्तब बन गए वो। लेकिन हम हर उस काम को जो हक के खिलाफ होगा, मेरी बात मैं अक्सर एक पॉइंट की बात किया करता हूँ कि जहाँ ज़बरदस्त इख्तलाफ होगा वो समझे वो बड़ी पाए की चीज़ है, बड़ी अहम चीज़ है जिसमें इख्तलाफ होगा। कोई भी चीज़ ले लें हमारी शरीयत की, जिसमें जितना इख्तलाफ होगा ना जिस भी अमल पे, वो उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अब आ जाए ये रबीउल अव्वल की तरफ। रबीउल अव्वल को हुआ क्या? पैदाइश हुई नबी रहमत हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सबको पता है ना। वफ़ात भी हुई इसी महीने में, ये भी पता है हम सबको। मैं मोटी सी एक पहले बात कर दूं ताकि बात अगली समझ में करने तक समझ आ जाए हमको कि जब आप पैदा हुए तो आप थे क्या, पहले ये बताया जाए। आपका नाम क्या था? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के साहबजादे मोहम्मद पैदा हुए हैं, अब्दुल मुत्तलब के पोते। कोई जानता था? कोई फॉलोअर था? को मानने वाला था? जब फौत हुए इस दुनिया से गए तो तब क्या थे? मोहम्मदुर। सब जानते थे। इसमें इख्तलाफ हो सकता है? 1.25 लाख के करीब जानते हैं सहाबा इकराम। ये जो मानते हैं, जो नहीं मानते वो भी जानते हैं। पूरा इलाका अरब का जानता है कि एक नबी है, सब जानते हैं। इख्तलाफ हो सकता है? पैदाइश में तो हो सकता है ना, वफात में नहीं हो सकता कभी भी किसी सूरत। लेकिन वो कहते हैं ना, जब अपनी ज़बान में जादू वो सर चढ़ के बोले, हकीकत वो जो अगयार भी अब माने। आज सारे तकरीबन 25% जो मनाने वाले थे वो भी कहते हैं ये वफात का दिन है। और अब ये सुन लें बात, ये अलामा गूगल है ना जी हमारा मोबाइल, इल्म तकवीम होता है एक, जिसे मैथमेटिकल कहते हैं सिस्टम, इल्म तकवीम। उसमें चले जाएं पीछे, ये दिन आता ही नहीं है, पूरी कैलेंडर में कहीं ये दिन नहीं है, ये मिलाद वाला दिन बनता ही नहीं है। ये 30-40 साल ये बाबा जी जितने बैठे हैं इनसे पूछें, जिनके बाबा जी मौजूद हैं घरों में, उनसे पूछें 35-40 साल पहले इसका नाम क्या होता था? 12 तो अब मिलाद क्यों बन गई? इसको कहते हैं हक में बिदअत। ये मेरी होश में, मेरे समझ में, जब हम पढ़ते थे स्कूल, ये पहले ईद मिलादुन नबी थी। मिलादुन नबी पहले बनी, फिर बनी ईद मिलादुन नबी, फिर अब हो गई है जश्न ईद मिलादुन नबी। अब क्या है? जश्न ईद मिलादुन नबी, जिसका शरीयत में तसव्वुर तक नहीं है। अब तो आम दौर है ना सोशल मीडिया का भी, सब देखते हैं, सब कई सवालात करते हैं कि अगर ये इतना ही दिन था अहम, तो क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं पता चला? आपने नहीं मनाया, पीछे सहाबा को नहीं पता चला, आइम्मा को नहीं पता चला? यार हक का इतना बेड़ा गर्क कर देना इन मुल्लाओं का काम हो सकता है, और तो कोई किसी का नहीं ना। और इतनी खराफात। मैं कल ही सोच रहा था कि अगर आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इन्हीं के मुताबिक, इन्हीं के मुताबिक। ये कहते हैं ना हाज़र नाज़र हैं, हर जगह मौजूद हैं, देखते हैं, सलाम पहुँचते हैं, मिलते हैं, करते हैं सब कुछ। तो तुझे शर्म नहीं आई ये बात करते हुए कि केक भी बनाता है मॉडल ऊपर मदीना मक्का का बना के, ऊपर लिखता है हैप्पी बर्थडे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर छुरी भी चलाता है उस पर? शर्म नहीं आई तुझे? जहाँ पिंड में जितना बड़ा चौधरी हो ना, जितना मर्जी बड़ा चौधरी, जितना मर्जी बड़ा चौधरी, उसका कैसे इस्तिकबाल किया जाता है? मैं मिसालें नहीं दूंगा यहाँ, सिर्फ पॉइंट्स दूंगा, आप गौर करना और समझना। जो ये इस्तिकबाल करते हैं इस तरह होता है। पीछे बैनर्स लगे हुए हैं ईद मिलादुन नबी, आगे के वो कंजरी नाच रही है। मॉडल बनाए हैं मैंने मक्का और मदीना के, पहाड़ी अंदर अबरारुल हक लगाया हुआ है, नसीबो लाल लगाई हुई है अंदर। शर्म नहीं आती तुझे? मक्का क्या दावत देता है, मदीना दावत क्या देता है, और तू क्या कर रहा है? ये कैसा हक है हमारा? इसीलिए कहा करते हैं कि बिदअत जो झूठ है उसके कोई पाँव नहीं होते, वो कहीं ना कहीं एक्सपोज होता ही रहता है। ये कहीं ना कहीं नहीं, हर जगह। और तुम मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन बना के खाका इधर लगाते हो ना माथों पे। ये जो पहाड़ियाँ बनानी हैं तो पहाड़ियों में जूता लगाया होता है मोहम्मद रसूलुल्लाह का, और जितना मर्जी चौधरी सरदार हो उसका इस्तकबाल उसके जूते से करो, वो क्या कहेगा तुम्हें? शर्म नहीं आती? इस्तकबाल कर रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का, अहलन व सहलन मरहबा। नीचे मोनो बनाया हुआ है आपके ना, तुझे किसने बताया ये आपका जूता ऐसे था? ये किस हक की बात, किस मुंह से अपने आप को कहता है इश्कबाज? ए रूस या तुझसे तो ये भी ना हो सका, ये भी नहीं हो सका। हम तो आए बड़े हम आशिक़े नबी, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जाओ देखो सहाबा की जिंदगी को, कैसे जान निछावर किया करते थे, कितना प्यार उनको था। तुम्हें हो सकता है? और जो वो वजू करें एक छींट भी नीचे ना गिरने दें, एक छींट तक पानी के नीचे ना गिरने दें। जिस्म के साथ जिस्म रगड़ने की ख्वाहिश हो जिनकी, जिनका पसीना आप अपने जिस्मों पे लगाएं, हम मोहब्बत कर सकते हैं उस तरह की? बड़े आशिक बने फिरते हैं हम। तरीका एक शक्ल है नहीं, जो नशई है इन दिनों में वो एक्टिव हुआ होता है, जो जहाज होता है वो एक्टिव होता है इन दिनों में। चंदे मांग मांग कर बारे, इतना तुझे शौक है तो अपने पास से बना ले पहाड़ी। अजीब हक को हक हम समझ रहे हैं, हम समझते नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम जहन्नुम खरीद रहे हैं भाई। अब इल्मी मौलवियों की तरफ आ जाए जरा। परसों एक दोस्त ने मुझे भेजा है, कौकब नूरानी नाम सुना होगा मौलवी साहब का, टीवी पे भी बैठते हैं बड़े। कौकब नूरानी, इतना बड़ा पग बना होता है उन्होंने। मुझे हैरत होती है, शर्म नहीं आती। डायरेक्ट अल्लाह मियाँ का इनकार डायरेक्ट करते हैं ये लोग टीवी पे बैठ के। यार समझ नहीं आती हमें। उससे किसी ने पूछा, पर्ची पढ़ रहे हैं कि ये 12 मिलाद है या 12 विफात है, और ये मनानी कैसे है। उनका पहला जुमला था कि मैं एटम बॉम्ब गिराने लगा हूँ, एटम बॉम्ब। ज़रा सोचिए, ज़रा गौर से सुने, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर पहली बात है मिला वफात तो वो मनाएं जिनका नबी मर गया है, हमारा तो मरा ही नहीं है, काम ख़त्म। ये इनकार किसका है? ये है।
जो डायरेक्ट मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल की गई है, ये आयात, ये कुरान। इसमें मालिक कहते हैं इन्नका मय्यितुन फ इन्नहुम मय्यितून, ए नबी आपने भी फौत हो जाना है, पहले भी सब फौत हो चुके हैं। नूरानी साहब क्या कहते हैं, मेरा नबी जिंदा है, मेरा नबी फौत ही नहीं हुआ। ये इनकार किसका हुआ? डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, कि अल्लाह तू मारना चाहता है तो मार, मैं नहीं मरा मानता। और डायरेक्ट इनकार है सहाबा इकराम का रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाईन। ज़रा तायराना सी नज़र डाले, जिस दिन आप फौत हुए थे, इस दुनिया से गए थे, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा है गमज़दा। इससे थोड़ा सा पहले आ जाए, करीबुल मर्द अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में सर मुबारक, अम्मा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी मौजूद। पता है ना, नबियों को इज़राइल पहले आके इजाज़त लेते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं आ जाओ, अगर आप चाहो तो। इजाज़त ली, अम्मा आयशा से बात कर रहे हैं, फातिमतुज़ ज़हरा भी पास हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। पूछा, कहने लगे अब आयशा वक्त आ गया है। फातिमतुज़ ज़हरा ने सुन लिया, रोने लग गई, बहुत रोने लग गई। जब ज़ाहिर है रोना ही था, और क्या करना था, इंसानी फितरत है। पास बुलाया इशारे से, कान में कुछ कहा, हंसने लग गई, मुस्कुराने लग गई। अम्मा आयशा ने पूछा क्या कहा है? कहते कि सबसे पहले तू मुझे मिलेगी आगे वहाँ। 6 महीने जिंदा रही थी ना, सबसे पहले तू मिलेगी मुझे। ये बाप और बेटी हैं, मियाँ और बीवी हैं। उसके बाद आ जाओ बाहर सहाबा की तरफ, गमज़दा बैठे हैं। हज़रत उमर को किसी ने बताया तो तलवार निकाल ली नियाम से, ए मिला दियो, सुन ले ज़रा ये बात मेरी। तलवार निकाल ली हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने कहा कौन कहता है मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा जिसने ये बात उड़ाई है। जब बहुत गुस्सा किया, जलील थे ना, बहुत जलाल वाले थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जोश से उठे। उन्होंने फिर खुतबा दिया था वहाँ कि मिनकुम मन यअबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। तुम में से जो अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह जिंदा है, कभी नहीं मौत आनी उसे। फ़मिनकुम मन यअबुद मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात। और तुम में से अगर कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो वो जा चुके हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बैठाया, तसल्ली दी उमर को। ये सहाबा हैं, ये मिलादियों को बड़ी ये बात है कि तुम्हारे लिए तो फौत नहीं ना हुए, जिनके थे उनके लिए फौत हो गए थे। तुम्हारे थे ही नहीं आज तक, जिनका दीन का बेड़ा गर्क कर दिया तुमने बाद में उनके। अल्लाह का इनकार, मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरामीन का इनकार, सहाबा का इनकार, कहाँ कहाँ मुंह दिखाओगे क़यामत वाले दिन कौकब साहब। तुम तो उमर ईशरवी से भी आगे निकल गए, अमीन उकाड़वी से भी आगे निकल गए। तुम तो डायरेक्ट अल्लाह का इनकार। और अगर तुम कहते हो कि नबी अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, इधर ही हैं, हमारी सुनते हैं, तो तेरी जुर्रत कैसे हुई उनके मिंबर पे आने की? तेरी जुर्रत कैसे हुई है? यहां तो जुर्रत ही किसी के नहीं। सिर्फ अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया था तो वो आए थे। मुरू अबा बकर युसल्ली बिन्नास, अबू बकर को कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाए। तेरे लिए नहीं, अगर फौत हुए तो तेरी जुर्रत कैसे हो रही है?
ये ना इनसे कोई पूछने वाला, ना इनको कोई समझने वाला, बस करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, करोड़ों रुपया, वो भी किस पे? बिदअत पे, गुनाह पे, गुमराही पे, जहन्नुम खरीद रहे हैं। जैसे मालिक कहते हैं ना कि जो लोगों को माल खाते हैं बातिल के साथ, उलाइका मा याकुलून फी बुतूनिहिम इल्ला अन्नार, ये जहन्नुम खरीद रहे हैं खुद पैसे लगा के। ये क्या जवाब देंगे? उनको छोड़ो, हम क्या जवाब देंगे यार? हम जो बच्चों को तैयार करके मोटरसाइकिल पे बिठा के या चलाओ पहाड़ियाँ दिखा लाऊं तुम्हें, चल फेर की होया बच्चे ही ने, हम क्या मुंह दिखाएंगे? कि एक बातिल का निज़ाम राइज था तो तुम उसका हिस्सा बने हुए थे। चल यार 10 रुपये ने ना फेर की होया, ला जा भाई, चल हो रहे नेकी हो गए। ये जो चल हो रहे हैं ना वो हमें ले डूबेगा अहबाब। मालिक फरमाते हैं, हमने ये नबी अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके तर्जुमा सुनाता हूँ इंशाअल्लाह मैं, मुखातिब करके फरमाते हैं कि आपको इनके लिए हमने ये शरीयत पहुंचाने वाला बनाया है, आपने तो पहुंचा दी, आगे हम लोग बिदत पे बिदत, कोई कभी ख्याल ही नहीं किया कि कहीं क़यामत वाले दिन जब हम जाएंगे तो पुल सिरात पे कैसे गुजरेंगे? कभी सोचा हम? पुल सिरात भी मैंने सुना है, मैंने जहन्नुम भी सुनी है, मैंने अल्लाह के अज़ाब भी सुने हैं, डरता फिर नहीं हूं मैं। उस शरीयत के नाम पे धोखे दे रहे हैं हम लोगों। ये रबीउल अव्वल आ गया है, मतलब जैसे मैं मुहर्रम में कहा था ना कि डट कर मुखालफत करना ये पाकिस्तानी और ये बर्रे सगीर के मुसलमानों का काम हो चुका है। डट कर मुखालफत करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की। मुहर्रम आपके लिए खुशी का महीना, हम गम मनाते हैं, सफर तक ब्याह नहीं करते कुड़ियों मुंडियों का। 12 रबीउल अव्वल वफात का महीना, हम झंडियां लगा के खुशी मना रहे हैं। लानत ऐसी सोच पे, जहां खुशी रहमतुल लिल आलमीन की, वहां मेरा गम आ गया। जहां वो गम हुए, सहाबा गमगीन हुए, वहां मैं खुशियां मना रहा हूं, हलवे की तकसीम कर। कभी सोचा हमने? कौन सी बूथी लेके जाएंगे वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास? कौन सा चेहरा लेके जाएंगे? चेहरा पुर नूर अनवर। ये क्या बनेगा हमारा भाई? और इंसान तो इंसान, मोहम्मद रसूलुल्लाह की ऊंटनी जिस पे सवार करते थे वो नहीं मदीने में मिली आपके वफात के बाद, कि मेरा सवार ही नहीं है। वो आवाज़ें अड़ंगती फिर दी सी उधर मदीने में, मेरा सवार किधर गया, मेरा सवार किधर गया। मौलवी साहब तुम्हें बड़ी खुशी चढ़ी हुई है एक हलवे की देग के लिए, चंद रपाओं के लिए। मरना है तो 6 गज कबर, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं बाद में। कब्र में कान, फयूखज़ बिन नवासी वल अक़दाम, सर के पाँव हम सर के बाल पाँव में बांध देंगे हम। अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह बिदअत से हमें महफूज फरमा, हर किस्म की नेकी करने की तौफीक अता फरमा, हक को हक और बातिल को बातिल समझने की तौफीक अता फरमा। मैं अक्सर कहा करता हूँ ना कि इस रोटी के अलावा हर चीज़ उससे मांग कर मिलनी है। सिर्फ रोटी, रिस्क वो ऐसा है कि जो उसने देना ही देना है। हाँ, उसमें अगर इजाफा करवाना है वो भी हमारे हाथ में, उसके भी कई तरीके हैं, लेकिन रोटी के अलावा हर चीज़, तौफीक, तकलीफ़ को से दूरी, हर चीज़ उससे मांग कर मिलनी है। हदायत भी उससे,
वित्रों में क्या दुआ करते हैं? सबसे पहली क्या है? अल्लाहुम्मा हदीना फीमन, या अल्लाह हदायत दे दे, या अल्लाह हदायत दे दे। खुतबे में पढ़ते हैं मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह, जिसको वो हदायत दे दे फिर गुमराह कर सकता, वमन युज़लिलहु फला हादिय लह, जिसको वो गुमराह कर दे इन मौलवियों की तरह फिर हदायत आ सकती। सूरत का में इन्ना जअलना फी क़ुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हू, इनके दिलों में फिर मोहरें लग जाती हैं, ये बात समझते ही नहीं। वफ़ी आज़ानिहिम वक़रा, इनके सीसा पड़ जाता है इनके कानों में। व इन तदउहुम इलल हुदा, अगर इनको हदायत की तरफ बुलाओगे लन यहतदू इज़न अबदा, कभी भी उस तरफ नहीं आएंगे। एक और जगह वलहुम आज़ानुन यस्माऊन बिहा, कान भी हैं सुनते, वलहुम आयुनुन, आंखें भी हैं इनसे देखते नहीं है, सब कुछ है। ये क्या है? अल्लाह तौफीक नहीं देते। जब हक को हक नहीं समझोगे, अल्लाह का डायरेक्ट इनकार करोगे, तो फिर सेम पोजीशन होगी। फिर तुम टीवी में भी ऐलान करोगे, हर जगह करोगे, लेकिन जो हक वाले हैं वो हक पर ही रहेंगे। दुनिया की कोई भी हदीस की, आइम्मा की कोई भी किताब उठा ले, सिर्फ दो ईदों का जिक्र है। अब शरी बात करने लगा। बाबुल ईदैन, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा, सियासिता, सब में जितने भी सब ने माने हैं एक कुतुब हैं अहादीस की, इवन कंज कदूरी में भी ये इनकी जो अपनी किताबें हैं ये अहनाफ की, इनके दो ही ईदें हैं, बाबुल ईदैन, दो ईदें, ईद उल फितर और ईद उल, ये ईद मिलादुन नबी किधर से आ गई? जैसे मैं कहता हूँ ना कि बातिल का कोई सिर पैर नहीं होता झूठ का। जैसे नमाज हम पढ़ते हैं ना, कहते नियत करो, नियत पहले करो, 2 रकात इमाम पीछे से इमाम दे हो रहे की। मैं एक ही बात करता हूँ, वो पूरी नमाज अरबी में अल्लाह अकबर से लेके सलाम अलैकुम, नियत पंजाबी में आ गई। वो ईद जो 2 हैं जो मालिक ने बताई हैं, और इस ईद, पिछली ईद पे भी, पिछली ईद पे, उसके पिछली का नहीं पता, एक बंदे ने बाकायदा कुर्बानी भी की है, बड़ा सारा बच्चा लेके, बकरे की नहीं, बच्चे की। उधर हमारे हाफजाबाद रोड गुजरांवाले में, वहाँ ईद के 2 नफल पढ़े जाते हैं। क्या जवाब देंगे यार हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सहाबी आए थे ना, मैं पहले बता चुका, मुझे याद है। हम कहते हैं ना कि चल फेर की होया, ईद की नमाज पिंडाल में तशरीफ़ लाए, नए नए सहाबी, नए नए मुसलमान हुए, जज्बा बड़ा था अमल करने का, हम में तो वो नहीं ना। हम कहते अल्लाह झूठ ही हो, मसीते होना पवे जुमे वाले दिन, हम तो ये समझते हैं ना। हम आते मर्जी से, मर्जी अपनी, कल्पते रहो, जो मर्जी करते रहो, ना ना ना, ना मेरी मर्जी, मैं जो मौलवी छड़ पर मौलवी ना, हमने तो नमाज ही पढ़नी है ना। मैंने कहा था छड़ मौलवी को, ज़रूर छड़, लेकिन जो मालिक का टाइम है वो टाइम मालिक का है। वो टाइम पे ये 2 पीरियड पढ़ोगे ना तो कुछ नहीं बनेगा, पूरा फुल टाइम चाहिए मेरे मालिक को। इजानूदी अलैहिस्सलाम, मर्जी मैं अपनी करता, अजान हो जाए, अजान भी मैंने अपनी बांध ली, क्या बात है मेरी, अजान भी अपनी बना ली। मौलवी साहब लगे रहे, चलो जी हम दौड़ते हैं, एक जुती हो और दूसरी हो, और ऊपर शर्ट पहनी होती है, नीचे लाचा पहना होता है, भाग रहे होते हैं मसीते। यार शर्म नहीं आती हमको यार, ये अल्लाह के घर आ रहे हैं हम, 3 पीस टांग के आ रहे थे, शादी पे पहनने जाना है, माया वाला उधर टांग के आ रहे हैं, अल्लाह के घर आ रहे हो, क्या समझते हो अल्लाह को? हम समझते क्या अल्लाह को? कुछ नहीं समझते, माजरत के हम सब उसमें शामिल हैं, कुछ नहीं समझते अल्लाह को। जो दिल में आता है करते हैं, तो फिर जो अल्लाह के दिल में आएगा वो करेगा। वो ऊँटनी वाले नबी कौन से थे? सालेह अलैहिस्सलाम।
उन्होंने खुद मांगे थे ना मुआवजे। अच्छा ऊँटनी है तो पिछों पहाड़ के पीछे से निकालो, तो खुद ही फिर मना किया था ना। फ़ाका रूहा, टांगे काट दी थी उसकी, चरती थी बहुत वो। हम लफ्ज़ भी बड़े अल्लाह वाले इस्तेमाल करते हैं। ये मैं बड़े दिन से कह रहा था, मैं बताऊंगा, ऐसे नहीं कहते। हम कहते हैं ना दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। तो जब कहीं फाइट होती है, लड़ाई होती है, तो कहते क्या हैं हम, अब वहाँ दमादम मस्त कलंदर होगा। हमारा एक वज़ीर भी कहता है कि दमादम मस्त कलंदर होगा। जब मालिक दमादम पे आ जाता है ना, फ़दम दम अलैहिम रब्बुहुम, सूरत शम्स वज़्ज़ुहाहा एंड वाली आयतें। फ़दम दम अलैहिम, फिर अल्लाह ने दमादम मस्त कलंदर किया था वहाँ, बिज़म्बिहिम, उनके गुनाहों के सबब कुछ भी नहीं छोड़ा था उनका। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह कभी हम पे गुस्से में ना आए। जब मालिक गुस्से में आता है ना तो फिर कुछ नहीं छोड़ता। तो जब वो प्यार करता है सबसे ज़्यादा पूरी कायनात में मोहम्मद रसूल को, जब उनकी वफ़ात पे हम झंडियाँ लगा के खुशियाँ मनाएंगे ना, तो उनका इस्तकबाल उन्हीं के जूते से करेगा जो तेरे मुताबिक जूता है, जूते से करेगा। तो फिर दमादम मस्त कलंदर मालिक करेगी हमारा। तो फिर ये नहीं होना कि मैं बच जाऊंगा, मैं नहीं मानता था, ना ना ना, मैं भी नहीं बचूंगा भाई। वजह कि मैंने कभी उनको कहा ही नहीं कि ये नहीं करो। कभी उससे मैंने ये नहीं कहा अपने दादे को पूछ ये 12 वफात होता था, मैंने कभी नहीं कहा उसे। सिर्फ एक कोई बात पूछ लेना कि 12 वफात था कि नहीं। ये अब हमारा मिलाद बन गया। अब जश्न जश्न कंजर मनाते हैं या बंदे मनाते हैं, ये बताया पहले। जश्न किसका कहते हैं ना, आज जश्न में ये अबू जहल ने लफाज यूज़ किए थे जंगे बदर के मौके पर। जंगे बदर कंजरियाँ लेके गया था साथ, उठाएं कुतुब अहादीस की, नचाने वाली कंजरियाँ ढोल साथ लेके गया था। आज नामो निशान मिटाना है मुसलमानों का, तो वहाँ मुजरा होगा, कंजरियाँ नचाएंगे, जश्न मनाएंगे। उसने कहा था हम जश्न मनाते हैं कि नहीं, किस चीज़ पे? वफ़ातुन नबी वाले दिन हम क्या मनाते हैं? जश्न ईद मिलादुन नबी। अल्लाह हमको अपने अजाब से महफूज फरमा, अल्लाह हमको सही माने में इस दीन को समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ये मैं तर्जमा सुना लूँ आयत का। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे नाज़िल फरमाई मेरे मालिक ने, फरमाया मा असाबक मिन हसनतिन फमिनल्लाहि। ये बात याद रखो, कोई भी नेकी करोगे तो वो अल्लाह की तरफ से तौफीक होती है। जो भी तुम नेकी करोगे, ये सूरत सवा है, निसा है, सॉरी, आयत नंबर है 81, 79, 79। वमा असाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक, और जो कोई तुम बुरा अमल करोगे वो तुम अपनी मर्जी से कर रहे, हक नहीं है वो। वमा अरसलनाक लिन्नासि रसूला, ए नबी हमने आपको लोगों तक पैगाम पहुँचाने वाला बनाया है। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, इस बात का अल्लाह गवाह है तुम्हारे लिए। मैं युतिअ रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। जिसने नबी अलैहिस्सलाम की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की है। वमन तवल्ला, और जो कोई नहीं मानता, जो कोई फिर गया, जो कोई रूगर्दां हो गया, ये इसके 2-3 माने होते हैं। तवल्ला, जो कोई फिर गया, नहीं मानता, फमा अरसलनाका अलैहिम हफीज़ा, तो आप टेंशन ना लें, आपने ये ठेका नहीं लिया। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ जो हम समझा सको। फमा अरसलनाका, हमने नहीं नाजिल किया आपको, भेजा आपको, अलैहिम, इन पर, हफीज़ा, हिफाजत करने वाला, कि क्यों नहीं करते। सूरत एक और जगह है ना, सूरत गालिबन का में, फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आसारिहिम। नबी इस्लाम परेशान रहते थे ना कि लोगों को बात मानते नहीं है। ये जो अबू जहल एंड कंपनी मानती नहीं ये बात,
अल्लाह ने फरमा दे वाला अल्लाह का बाक़िउन्नफ्सकालासरिम बिहाज़ल हदीस असफ़ा, नहीं मानते दफ़ा करो है नबी, आप क्यों हलकान हुए जाते हो। जो सूरत हम दूसरे नमाज के दूसरी रकत में पढ़ते हैं, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप इन पे निगहबान नहीं हो, आपने काम पहुंचा दिया, आपने काम कर दिया अपना। ये नहीं मानते तो पंजाबी में दफ़ा हो, नहीं मानते तो मौजा करो, फिर जब आओगे ना मेरे पास फिर मैं देखूँगा। ये भी मालिक का फरमान है, मेरा नहीं, मालिक का। जब मेरे पास आओगे फिर मैं देखूँगा। ये 29वें पारे की एक आयत है, मुझे सूरत का नाम नहीं ज़हन में आ रहा, जहाँ मालिक ने फरमाया ना मैं तुम्हें फजूल नहीं पैदा किया। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, आना नहीं मेरे पास। वार्निंग वाला स्टाइल है मेरे मालिक का। तो भाई हक़ को हक़ जानो। हक़ की दो अक़साम हैं, एक बिदअत, एक सच्चाई। जो बिदअत है इसको भी हम दीन समझ बैठे हैं, हालांकि वो गुमराही है, वो गुमराही सारी जहन्नुम में जानी है। और बिदअत हसना और बिदअत सय्या कोई चीज़ें नहीं। कोई बदमाश शरीफ नहीं होता। हमने ये कह दिया कि ये बड़ा शरीफ बदमाश है, कोई शरीफ बदमाश शरीफ नहीं होता। अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह हमको सालिहीन की सफ़ में शामिल फरमा दे। वमा अलैना